देव बाबा, प्रेम से क्या बोलते हो? और गुर्जर जाति के आराध्य देव है, कौन सी जाति से संबंधित है? गुर्जर जाति के आराध्य देव है बाबा, देव बाबा। अब देखो इनकी थोड़ी सी जीवन परिचय की बात करते हैं और कौन कौन से इन्होंने कारनामे किए। पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि देवनारायण जी का जो जन्म है वो आसिंद भीलवाड़ा में होता है। कहां पे होता है भाई? हाँ, आगे देखो। पिता इनके इंपोर्टेंट है, इनके पिता का नाम, पिता इनके सवाई बोझ थे जो बगड़ावत वंश से थे। कौन से वंश से? पिता कौन थे? बगड़ावत वंश के सवाई बोझ। माता सेठू खटानी थी सही। धर्मपत्नी पीपल दे, है ना? धर्मपत्नी कौन? पीपल दे। तो देवनारायण जी किसके प्रेमी हो गए? अरे भाई स्वाभाविक है, उस जमाने में अपनी पत्नी से ही प्रेम किया करते थे लोग, तो प्रेमी भी उनके ही, पति भी उनके ही है। आगे देखो, बचपन का नाम उदय सिंह। बचपन का नाम क्या? तो एक तो आपको जन्म याद रखना है, दूसरी बात आपको इनके बचपन का नाम याद रखना है। तीसरी बात देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास घोड़ा कौन सा था? लीलागर। अब देखो अगली जो बात है, ये प्रश्न आया हुआ है, राज्य क्रांति का इनको जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब देखो मंदिर में विशेष बात है, मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट की पूजा की जाती, नीम के पत्तों की चीजें देते हुए जोड़ा होता है। और इनकी जो छत होती है, वहां जहां इनका मंदिर का मुख्य पूजा स्थल होता है ना, उसके ऊपर जो छत होती है वास्तव में वो पक्की नहीं होती, घास फूस की बनी होती है। प्ले साइड में आपने कितना ही पक्का कर दिया हो, लेकिन इनकी जो मेन सिर है, जहां आपने ईंट की पूजा की है, उसके ऊपर पक्का निर्माण नहीं होता है। आगे देखो, प्रतिवर्ष मेला माघ शुक्ल सप्तमी को लगेगा। अब कहानी क्या है कि प्रश्न कहां से आता है? देवनारायण जी के बारे में प्रश्न आता है, इनकी फड़ का। फड़ के बारे में जब प्रश्न आता है तो 2-3 प्रश्न ही आपके राजस्थान जीके में बनते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ तो किसकी? बाबू जी की। अगर सबसे लंबी फड़ पूछी जाए तो देवनारायण जी की है। सबसे प्राचीन फड़ भी देवनारायण जी की है। और नया ऐड हुआ है सबसे छोटी फड़, बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा, क्योंकि जब 2 cm का mm का जो वो डाक टिकट जारी किया गया तो उसकी साइज इतनी सी थी, इस कारण सबसे छोटी फड़ भी इसी को कह दिया गया। जब पहली बार डाक टिकट जारी किया गया तो कितने का था? 2 रुपए का। 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 1992 में, और हाल ही में 2011 में भी 5 रुपए का डाक टिकट देवनारायण जी के ऊपर जारी कर दिया गया है। आगे देखो, जब फड़ का वाचन करते हैं गुजरबों पे, तब जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 2-3 लोक देवता आपके पास ऐसे आ गए कि उनसे संबंधित आपको जब किसी के भजन बोले जा रहे हैं, किसी की फड़ बाजी जा रही है, तो उससे रिलेटेड आपको वाद्य यंत्र याद रखना है। तो देवनारायण जी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से हो गया भाई? जंतर। आगे देखो, इनका जो पालन पोषण हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ। अब इनके कारनामे वाले स्थान देखो, कहां कहां इनको लोग पूछते हैं ज्यादा। देवमाली ब्यावर में निधन होता है, वहां पे पूजे जाते हैं, मंदिर है। आसिंद भीलवाड़ा इनका जन्म स्थान है, वहां पे इनका मुख्य पूजा स्थल है। जोधपुरिया टोंक में इन्होंने उपदेश दिए थे, इसलिए वहां पे मंदिर है। और देव जी की डूंगरी चित्तौड़, यहाँ पे भी इनका मंदिर है। तो ये 4-5 आपके पास मुख्य मंदिर हो गए। इनकी जो मृत्यु होती है भाद्रपद शुक्ल षष्टमी को होती है, और ये होती है आपके पास देवमाली ब्यावर में। कहां पे? देवमाली ब्यावर अजमेर। आगे देखो, इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। आपको याद क्या रखना है? आयुर्वेद के देवता। किसके देवता? आयुर्वेद के देवता कहे जाते हैं देवनारायण जी। गोरक्षक देवता आपके पास है ही सही। तो इनमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो याद करना है, फड़ की बात याद करनी है। क्या याद करनी है? फड़ की बात याद करनी है। एक तो आपको उपनाम देखने हैं, एक इनका एक घोड़े का नाम देख लो, एक इनको राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, और एक मात्र ऐसा लोक देवता जिसकी मूर्ति नहीं है। किसकी पूजा की जा रही है? ईंट के रूप में की जा रही है। मूर्ति तो और देवताओं की भी नहीं है, लेकिन उनकी ईंट की पूजा नहीं हो रही है। यहाँ मूर्ति के स्थान पर पूजा किसकी हो रही है? ईंट की। और जो उसको पवित्र किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है? नीम के पत्तों से, जिसको प्रस्थानीय भाषा में चूरा बोलते हैं, है ना। तो वो आपकी कहानी हो गई। इस प्रकार देवनारायण जी की फड़ को आप जरूर याद रख लेना भाई। रेड पेंसिल लिख लो, फड़ वाला जो मैटर है।